दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों होते हैं। और इतना ही नहीं, आज कुछ कमाल के फैक्ट्स भी जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में, जिसे जानने के बाद आप कहोगे चल झुट्टे, ऐसा नहीं हो सकता है, और जिसे जानने के बाद आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे, लेकिन सच है। पहले फैक्ट की बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ओवर में 6 की जगह 4 बॉल हुआ करती थी, या फिर 5 या फिर 8, तो क्यों आप चौंक गए ना? हाँ, ये बात सच है। सन 1889 तक क्रिकेट में केवल 4 ही बॉल होते थे एक ओवर में, और फिर 1899 तक 5 गेंदों का एक ओवर हो गया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला था। उससे पहले 1822 से 1823 तक 8 गेंदों का ओवर हो गया था। लेकिन इन सब ओवर में यह बात रहा कि कभी गेंदबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो कभी बल्लेबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि 4 गेंदों का ओवर जल्दी ख़त्म हो जाया करता था, और जो 8 गेंदें थी वो बहुत लंबा चलता था। इससे क्या होता था कि जो गेंदबाज होता था वो बहुत जल्दी थक जाया करता था। फिर 1979 से 1989 में एक रास्ता निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह एक ओवर में केवल 6 बॉल कर दिया गया। ना तो इससे गेंदबाज को दिक्कत होती थी और ना ही बल्लेबाज को। तब से लेकर आज तक, चाहे आपका घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट हो, आईपीएल का मैच हो या T20 का मैच हो, सब में 6 ओवर का ही बॉल है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 महीने तक केवल दिन देखने के लिए मिले, लेकिन रात ना हो, सुबह तो हो लेकिन शाम ना हो, तो कैसा लगेगा? क्या ऐसी कोई जगह है हमारी पृथ्वी पर? दोस्तों, पृथ्वी नहीं, एक ऐसा देश है जिसे नॉर्वे कहा जाता है। नॉर्वे में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। इसी वजह से नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, लेकिन लोग शॉर्ट में इसे नॉर्वे कहते हैं। अब अगला फैक्ट जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कैमरे लगे होते हैं वे इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें स्पेस से अगर जूम करा जाए तो वे आपके जूते का रंग भी बता सकते हैं। है ना कमाल की बात? ये विचार तो आप सबके मन में आया होगा कि महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन ये जो रिचार्ज का डेट होता है वो 28 दिन का ही क्यों होता है? 30 या इससे ज़्यादा का क्यों नहीं होता है, या फिर 28 से कम क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31, और फरवरी में 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन। इसलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही है। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज कराएंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा क्योंकि हर महीने के जो 2 या 3 दिन बच जाते हैं, इसे ये सिम कार्ड की कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप बात जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकटें किस देश में बिकती है? जो फिल्म की टिकट होती है वो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस देश में मिलती है या बिकती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंडिया, यानी कि भारत देश में जो मूवी की टिकटें होती है वो सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है। एक साल में लगभग 270 अरब टिकटें यानी टिकट बेची जाती है और ख़रीदी जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, पिछले 2 सालों से थोड़ा कम हो गया है वो कोरोना की वजह से, लेकिन ये रिकॉर्ड भारत के पास है। आप ये बात जानते हैं बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इंसान के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। दरअसल जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित पानी को पूरी तरह से जला देती है, और पानी के जलने के कारण इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है और खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। तो इंसान के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली के झटके लगने से 3 वजह से इंसान की मौत होती है। एक तो सांस रुकने की वजह से, दूसरा धड़कन के रुकने की वजह से, तीसरा फेफड़े कार्य करना बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु को इलेक्ट्रिक्यूशन कहा जाता है। यही कारण है कि बिजली का झटका लगने से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। क्या आपको पता है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से जाना जाता है। यह स्थान 7वीं या 8वीं शताब्दी में कूट राजाओं के द्वारा खोजा गया था।
एलिफेंटा को प्राचीन काल में धारापुरी नाम से जाना जाता था, जो कोंकणी मौर्य की राजधानी थी। यहाँ स्थित हजारों वर्ष पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर जी की विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्ध निरीक्षक कल्याण, सुंदर शिव मंदिर, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने वाले अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां स्थित है। क्या आप ये बात जानते थे? दोस्तों, आप लोगों ने हवाई जहाज में सफ़र किया होगा और आपने नोटिस किया होगा कि हवाई जहाज में केवल फीमेल स्टाफ होते हैं, मेल स्टाफ नहीं होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो चलिए इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होने के पीछे का कारण यह है कि ईंधन की बचत। आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे? असल में जब प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस प्लेन में कितने मात्रा में ईंधन की खपत होती है वह इस प्लेन की वजन पर निर्भर करता है। आप लोगों को यह बात तो पता ही होगा कि एक महिला का वजन पुरुष की वजन की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होती है, ना कि मेल स्टाफ, या फिर बहुत ही कम। और बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां एक साल में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए इस तरह बचा लेती है। क्या आप यह बात जानते थे? आपने टाइटैनिक मूवी तो देखा ही होगा और माना जाता है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए इसके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। 269 मीटर की ऊंचाई वाले टाइटैनिक को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से सबसे ज़्यादा ऊंचा होता। क्या आप ये बात जानते थे? दोस्तों, हमारे भारत देश में क्या होता है कि जब किसी लड़की की शादी होती है और उसकी विदाई होती है तो उस समय परिवार के सभी जन रोते हैं और लड़की भी रोती है। ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे घर में जा रही होती है, तो रोना आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि चीन में तुजिया समुदाय के लोग शादी की एक अजीब प्रथा निभाते हैं, जिसमें दुल्हन को शादी से 1 महीने से पहले रोने की प्रैक्टिस कराई जाती है और हर दिन 1 घंटे या उससे ज़्यादा उसके साथ रिश्तेदार मिलकर यह प्रैक्टिस करते हैं। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि दुल्हन जितना ज़्यादा रोएगी उसकी शादी उतनी ज़्यादा सफल होगी। कमाल है ना? दोस्तों, सपोज करो, मान के देखो, अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक विशाल शीशा लगा दे, लगभग 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, और फिर टेलीस्कोप से उस शीशे को देखें, तो इस सिद्धांत के हिसाब से हम 20 साल पीछे का देख पाएंगे। यानी जो आप इस समय देख रहे होंगे और जो आपको शीशे में दिख रहा होगा टेलीस्कोप के हिसाब से, वो आप नहीं, आपके 20 साल पहले जो लोग होंगे वो दिख रहा होगा आपको। क्या आप ये बात जानते हो? ये फैक्ट है, वैसे ये पूरी तरह प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो फ्यूचर में। आपने कभी ना कभी यह तो नोटिस किया होगा कि रात में जानवरों की आंखें क्यों चमकती है। तो चलिए इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। जानवरों की आंखों के रेटिना के पीछे टैपिटम लूसिडम नाम का पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है, जो प्रकाश को परिवर्तित करने के काम आती है। इस परत की वजह से जानवर कम रोशनी में भी अच्छी तरह देख पाते हैं और इसी कारण रात के समय जानवरों की आंखें चमकती है। दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट जानते थे? यह बात तो कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि जो एक मच्छर होता है वो हमें रात के अंधेरे में कैसे ढूंढ लेता है। तो चलिए इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट है कि रात के अंधेरे में भी मच्छर हमें ढूंढ लेता है और हमें काटता है। ज़्यादातर मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और इंसान के पसीने की गंध की वजह से इंसान को ढूंढ लेते हैं। हर मनुष्य और हर जानवर स्वाभाविक रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मच्छर 10 से 50 मीटर की दूरी से ही मानव की सांस यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा सकता है। क्या आप ये फैक्ट जानते थे? ये जो चीज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसे ग्राफेन कहते हैं। ग्राफेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली मटेरियल है। यह कागज से 10 लाख गुना पतला लेकिन स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। आप इनमें से कितने फैक्ट जानते थे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखना, आप जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।